हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है, क्या एक मसीह व्यक्ति मूर्ति पे चढ़ाई हुई चीज़ों को खा सकता है, यानी कि प्रसाद खा सकता है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने हमसे ये सवाल किया था कि हम मसीह हैं और हम चर्च जाते हैं, लेकिन कई बार हम लोग जो है प्रसाद को भी खा लेते हैं, तो क्या प्रसाद खाना एक मसीह के लिए सही है या गलत है, इस पर आप कुछ बताएं। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आपके मन में भी ये सवाल है कि हम मसीह हो गए हैं तो क्या हम प्रसाद खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है। तो आज मैं इसी सवाल का जवाब देते हुए बाइबल से कुछ वचनों को दिखाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आप इन बातों को समझना चाहते हैं तो बड़े ध्यान से आज के वीडियो को देखें, सुने और समझने की कोशिश करें और पूरा वीडियो अच्छे से देख लें। वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके कि कैसे एक मसीह को पवित्र जीवन जीना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों के लिए दे देना चाहता हूं। हो सकता है कि ये वीडियो वो लोग भी देख रहे होंगे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हम सिर्फ ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। किसी दूसरे व्यक्ति के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई मकसद नहीं है। बाइबल की जो सच्ची शिक्षा है उसी को हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जो बाइबल बता रही है वही हम बता रहे हैं। इसीलिए यदि इस वीडियो से किसी को ठेस लगती है या किसी को दुख हो रहा है तो प्लीज आप इस वीडियो को ना देखें। इस वीडियो को वही लोग देखें जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और पवित्र जीवन जीना चाहते हैं। तो दोस्तों, चलिए देर नहीं करते हैं, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया कि आज हम बात करेंगे एक मसीह व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसे मूर्ति पर चढ़ाई हुई चीज़ों को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, यानी कि सही सीधा शब्द में कहें तो प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। इसके लिए मैं वचन से कुछ बातें आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ बाइबल से, और फिर धीरे धीरे हम इस बात को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 10 अध्याय के 19 और 20 आयत को आपके लिए पढ़ूंगा। देखिए वहां पर इस प्रकार से लिखा है, फिर मैं क्या कहता हूं, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन ये कुछ अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं से सहभागी हो। है ना, परमेश्वर का वचन साफ रीति से यहां पर कहता है कि मूर्ति जैसी कोई चीज नहीं है, और जो अन्य जाति के लोग मूर्ति पर चढ़ावा चढ़ाते, कुछ भी मूर्ति के नाम से चढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं, वो दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ाते हैं। एक्चुअल में मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, मूर्ति को इंसानों ने बनाया, अपने हाथों से बनाया, किसी परमेश्वर ने किसी को बनाकर नहीं दिया, है ना। लेकिन इंसान मूर्ति बनाता है, लेकिन मूर्ति के अंदर तो कोई जान है नहीं। तो फिर जब वो चढ़ावा चढ़ाते हैं उस समय क्या होता है, वो दुष्ट आत्मा जो कि इस संसार में प्रभुता करती हैं, वो उनके चढ़ावे को ग्रहण कर लेती है। ये इंसानों को, मनुष्य को भी नहीं पता होता कई बार कि वो अनजाने में दुष्ट आत्माओं को चढ़ा रहे हैं। और जब एक मसीह व्यक्ति इन चीजों को ग्रहण करता है तो मसीह व्यक्ति को तो पता है कि संसार में मूर्ति जैसी कोई चीज है नहीं, लेकिन जब कोई बलिदान चढ़ाया जाता है वो दुष्ट आत्माओं को लिए चढ़ाया जाता है। इसीलिए एक मसीह व्यक्ति को ये सारी चीजें जो प्रसाद के रूप में होती किसी चीज पे चढ़ाई जाती है उसको लेना मना है। बाइबल के अकॉर्डिंग साफ रीति से परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है दुष्ट आत्माओं के सहभागी ना हो। देखिए, जो व्यक्ति प्रभु यीशु को नहीं जानता है उसको तो नहीं मालूम है कि दुष्ट आत्मा कौन है या परमेश्वर कौन है, वो अनजान है। तो वो अनजाने में ये सोचते हैं कि जो मूर्ति है वो उनका ईश्वर है, लेकिन सच्चाई क्या है कि उनके अनजानेपन का फायदा उठाकर दुष्ट आत्मा उस मूर्ति में वास करती है और उस पर चढ़ाई हुई चीजों को दुष्ट आत्मा ग्रहण कर लेती है। इसीलिए जब हम मसीह लोगों को ये पता चलता है कि दुष्ट आत्मा इस तरह से काम करती है, इसीलिए हम जान चुके हैं कि वो प्रसाद जो चढ़ाया गया था मूर्ति पर नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ाया गया था। इस कारण से एक मसीह व्यक्ति को कभी भी मूर्ति पे चढ़ाई चीजों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। लेकिन इसके आगे कुछ बातें उनको भी समझना बहुत जरूरी है। आगे इस प्रकार 21 आयत में लिखा है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। प्रभु का वचन कहता है, तुम प्रभु मेज और दुष्ट आत्माओं के मेज
दोनों की सांझी नहीं हो सकते। परमेश्वर कहता है कि दोनों के कटोरे से नहीं पी सकते। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आप प्रभु भोज लेते होगे, उसकी मेज में शामिल होते होगे, तो आप इस तरह से प्रसाद लेकर दुष्ट आत्माओं की मेज में भी शामिल नहीं हो सकते। यहां पर परमेश्वर का वचन साफ रीति से मसीह लोगों को मना करता है। लेकिन इसके आगे कुछ और बातें हैं, उनका भी आपको जानना बहुत जरूरी है। उन सारी बातों को भी आपको जानना बहुत जरूरी है। 22 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वहां पर लिखा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। यहां पर साफ रीति से यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी वस्तुएं मेरे लिए ठीक ठाक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए उचित है। लेकिन क्या सब वस्तुओं से मेरा कोई लाभ है? नहीं। संसार में सब कुछ परमेश्वर का है, लेकिन सब चीजों को हम ग्रहण करें उससे कोई लाभ है? बिल्कुल नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु सब वस्तुओं से मेरी उन्नति नहीं। तो याद रखिएगा, जिन वस्तुओं से आपकी उन्नति नहीं, उसको लेकर आप क्या करेंगे? मूर्ति कोई चीज है नहीं। मूर्ति पे चढ़ाई हुई चीज को खाकर आपका ना कुछ नुकसान होना, ना कुछ फायदा होना है, लेकिन उसकी वजह से किसी को ठोकर नहीं लगना चाहिए। आगे 25 आयत को जब पढ़ते वहां लिखा है, जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वह खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। परमेश्वर कहता है जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है उसे खाओ, विवेक के कारण कुछ ना पूछो। आप जो दुकान से कोई भी ऐसी चीज जो बली की हुई चीज होती है, जैसे मांस बेचते हैं, उसको आप दुकान से खरीद कर खा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वही मांस किसी को बलि चढ़ाया जाता है तब आप उसको नहीं ले सकते, क्योंकि वो किसी के नाम पर बलि चढ़ाया गया है। इसीलिए आप दुकान से अगर खरीदते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ एक बात मैं आपको क्लियर करके चलना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि देखिए, दुकान में हम जाते हैं, दुकान में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या हम सब चीज़ें खा सकते हैं? सिंपल सी चीज़ है, जो आप खरीद रहे हैं वो आप अपने पैसा देके खरीद रहे हैं। देखिए, प्रसाद में क्या अंतर होता है और हम जब खरीदते क्या अंतर होता है? जो प्रसाद होता है वो बेचा नहीं जाता। जो लोग प्रसाद बांटते हैं वो बेचते नहीं है, वो फ्री में बांटते हैं, किसी को बलि चढ़ाकर फ्री में बांटते हैं। दुकान पर हम जब जाते हैं तो वो बलि चढ़ाता काटता है, यानी कि वो भी काट रहा है, लेकिन वो बेच रहा है, तो वो प्रसाद नहीं है। इसीलिए हम वहां से खरीद के खा सकते हैं। और आगे 26 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। सब कुछ किसका है? परमेश्वर का है। इस चीज को आप समझिए। यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। देखिए, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, कई बार बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग पूछते हैं कि हम तो प्रभु में आ गए हैं, तो क्या हमें अन्य जातियों के घर पे जाकर जो दावत देते हैं उसे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? अगर हमें बुलाते हैं खाने के लिए, किसी त्यौहार में बुला लेते हैं, तो हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की यहाँ पर, अगर तुम्हें जाना है, अगर आप जाना चाहते हैं, आप जाइए। परमेश्वर इसकी इजाज़त देता है। आप अपने विवेक से सोचिए, आप जाइए, लेकिन जो कुछ वो देते हैं उसको खाइए, मना मत कीजिए, जो कुछ देते हैं उसे खाइए। लेकिन यहाँ थोड़ी एक और बात मुझे आपको बतानी है। अब ये मत सोचिएगा कि मैंने कह दिया कि आप जाइए और जाकर खाना शुरू कर दीजिए, कुछ भी देता है। समझ लीजिए, किसी के यहाँ अगर आपको बुलाया जाता है, आप वहां जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आपका पड़ोसी बुलाता है, आप उनके पास जाइए, जो कुछ खाने को देते हैं आपके सामने रखते हैं, आप खाइए। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, आगे पढ़ेंगे और उसके अगर आप 28 आयत को पढ़ते हैं तब देखिए यहां पर लिखा है, परंतु यदि कोई तुमसे कहे, ध्यान से सुनिएगा इस वचन को, परंतु यदि कोई तुमसे कहे ये तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बोलने वाले के कारण और उसके विवेक के कारण ना खाना। ध्यान दीजिएगा, आप किसी के घर जाइए, दावत में जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आपको बुलाता है, खाने को देता, आप खाइए। लेकिन अगर वो बोल देता है कि भाई जो चीज आप खा रहे हो ये मूर्ति पे चढ़ाया हुआ बलि किया हुआ प्रसाद है या बलि की हुई वस्तु है जो कि मूर्ति पे चढ़ाई गई है, तो परमेश्वर कहता है उसी समय उसको छोड़ दो, नहीं खाना है, क्योंकि तुम्हारे विवेक के कारण उसको ठोकर ना लगे, उस चीज को छोड़ दो। तो मेरे प्रिय समझ जाइए बात को, आप प्रसाद नहीं खा सकते किसी मूर्ति पे चढ़ाई हुई चीजों को, लेकिन आप दुकान से खरीद कर खा सकते हैं। और दूसरी चीज, आप किसी के घर पे जाकर, अन्य जातियों में जाकर अगर वो आपको दावत देता है, शादी पार्टी किसी में भी, आप खा सकते हैं। लेकिन अगर वो ये कहता है उस दावत के समय कि भाई जो चीज आप खाने जा रहे हो ये बलि की हुई वस्तु है, ये मूर्ति पे चढ़ाई हुई वस्तु है, तो आपको नहीं खाना है। आपको मैं बड़ी क्लियर आज इस वचन के द्वारा आपको समझा रहा हूं, इन बातों को आप ध्यान से समझिए, ठीक है? और यही चीज एक मसीह को करना आपका विवेक है। आपको पता है परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो सब कुछ तो संसार में है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या सब कुछ तुम्हारी उन्नति के लिए है? नहीं, बिल्कुल सब कुछ तुम्हारी उन्नति के लिए नहीं है।
इसीलिए जो कुछ करते परमेश्वर की महिमा के लिए। अगर हम 31 आयत को इसको पढ़ते, 10 अध्याय की 31 आयत, यहां पर लिखा है, इसीलिए तुम जो खाओ, तुम चाहे खाओ चाहे पियो, जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। प्रभु कहते हैं जो कुछ तुम करते हो उसमें परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। अब आप अगर किसी दुकान से खरीद के खाते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही चीज अगर किसी चीज पे बलि की गई हो, अगर बाकी संसारिक लोग जो हैं उनको सच्चाई नहीं पता है, वो नहीं जानते कि वो किसकी आराधना कर रहे हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम स्वतंत्र किए गए हो, और स्वतंत्र होने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी करें। हमारे ऊपर बहुत सारी बंदिशें भी हैं, हमारे ऊपर बहुत सारी पाबंदी भी है। इसीलिए जब भी आप इन बातों में फंसते हैं कि मुझे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, याद रखिए कि ऐसी वस्तुएं खाने से आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला, और ना ही ऐसे वस्तुओं को नहीं खाने से आपका कुछ फायदा होने वाला है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें विवेक दिया है, हमें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, कैसी चीजें मूर्ति पर चढ़ाई हुई होती हैं और कैसी चीजें नॉर्मल होती है। इनको समझने के लिए परमेश्वर ने अपना वचन दिया है, और आज मैंने जो वचन के द्वारा आपको बताया, आपको समझना होगा कि संसार में इन सारी वस्तुओं को नहीं खाना है जो मूर्ति पर चढ़ाई हुई होती है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी जगह पे जाते हैं, वहां पर कोई ऐसा विश्वासी है जो आपके तरफ परिपक्व नहीं है, यानी कि प्रभु के वचन में अभी मजबूत नहीं है। वो व्यक्ति भी आपके साथ एक दावत में बैठा हुआ, मान लीजिए किसी घर पे गए और वहां पर प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, और उस व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को पता है कि ये मूर्ति पे चढ़ाई हुई चीजें हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मूर्ति पे चढ़ाई हुई चीजें कुछ नहीं है, और आप भी और उसके संग बैठकर खाने बैठ गए। अचानक से उस भाई ने कह दिया कि भाई ये तो मूर्ति पे चढ़ाई चीज है, तो उसको ठोकर ना लगे, उस विश्वासी भाई को ठोकर ना लगे, इसलिए आप भी उस चीज को मत खाइए। इसलिए समझिएगा कि आपके निर्णय के कारण अगर किसी को ठोकर लग रहा है, अगर कोई प्रभु यीशु मसीह से भटक रहा है, तो आपको वो चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है। और परमेश्वर का वचन भी इस चीज को कहता है कि मूर्ति पे चढ़ाई हुई चीजें आपको खानी नहीं है, अगर वो कोई आपको याद दिला देता है। और वैसे भी अगर आप उससे दूर रहें तो अच्छा ही है, आप एक पवित्र जीवन जिए, संसारिक बातों में ना चले। जब आप एक मसीह बन जाते हैं तो आपके जीवन में अब बाकी चीजें, जो पुरानी चीजें नहीं होनी चाहिए। संसारिक लोगों को सच्चाई नहीं पता है, वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, वचन को नहीं जानते, इसलिए दुष्ट आत्माएं उनके जीवन में काम करती हैं, और वो नहीं जानते कि वो जो कुछ चढ़ा रहे हैं वो किसके लिए चढ़ा रहे हैं। देखिए, मूर्ति जैसी तो कोई चीज है ही नहीं, तो फिर वो किसको चढ़ा रहे होते? वो चढ़ा रहे होते दुष्ट आत्मा को, क्योंकि जो मूर्ति बनाई जाती है उसके अंदर कौन आ जाता है? एक दुष्ट आत्मा आ जाता है। तो मेरे प्रियो, इस बात को हमेशा याद रखें। आज आप समझ गए हैं कि मूर्ति पे चढ़ाई हुई प्रसाद को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। सीधे शब्दों में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि आपको नहीं खाना चाहिए। और अगर कहीं पर चले जाते हैं, अनजाने में कोई आपको खिला देता है, आप नहीं जानते हैं, तो उससे आपका कोई हानि नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि मसीह भाई बहन कुछ खाते हैं किसी घर में जाकर, बाद में पता चलता है कि भैया इन्होंने प्रसाद खिला दिया था। तो अगर आपको अनजाने में धोखा देकर खिला दिया, उससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आपको पता है तो आप उस चीज़ को मत खाइए। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से मुझे यही समझाना था। विश्वास करता हूं कि आप मेरी बातों से सहमत हैं। और आखिरी में भी मैं ये कहना चाहता हूं, ये वीडियो सिर्फ मसीह लोगों के लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। अगर इस वीडियो के द्वारा किसी को ठेस लगा हो और लगता है कि किसी के भावनाओं को चोट पहुंचाता, ऐसी हमारी कोई मकसद नहीं है, हम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। जो बाइबल में लिखा वही बताया है। अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप इस वीडियो को ना देखें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।